अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ के हवाले से बात करनी है। उसका जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडोज़, उसको हमने डील करना है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फीचर्स ऑफ विंडोज़, फिर हमने बात करनी है माउस एक्शंस के ऊपर, विंडोज़ डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, और सबसे लास्ट में हमने डील करना है टास्क बार को। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ पे। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी आर एज फॉलो के चंद अहम तरीन जो फीचर्स है विंडो एक्सपी के वो दर्ज है। नंबर 1, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट यूजेस विंडोज़ आइकन्स, मेन्यूज़ एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स। के विंडो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये हमें विंडोज़ आइकन और मेन्यूज़ और दूसरे जो बाकी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो होता है वो इश्यूज़ करता है कमांड्स को, और उन कमांड पे काम करते हुए कंप्यूटर हमें कोई ना कोई आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। द ग्राफिकल इन्वायरमेंट मेक इट ईजियर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ग्राफिकल इन्वायरमेंट ने इसको और भी ज़्यादा आसान बना दिया है कि हम इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो मोर स्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट इंटरफेस। ये ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कन्वीनियंट इंटरफेस है। पहले जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे थे इंटरफेस, जिस तरह के कमांड लाइन इंटरफेस वगैरह। स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज़ अ गेटवे टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। के स्टार्ट बटन वो हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ईजिली। ये द झेल टास्क को बआसानी करने में मददगार साबित होता है। नंबर 1, ओपन और सर्च अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना या सर्च करना, उसको खोलना। चेंज विंडोज सेटिंग। विंडोज सेटिंग को चेंज करना। मैनेज फाइल्स। फाइल को मैनेज करना। गेटिंग हेल्प। अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए बात करना। मेंटेनिंग सिस्टम। सिस्टम को मेंटेन करके रखना। टास्क बार। A bar that appears at the bottom of the window desktop is called task bar। वो बार जो विंडो के सबसे निचले पैंदे पर पाई जाती है डेस्कटॉप की विंडो के, उसको हम नाम देते हैं टास्क बार का। इट डिस्प्लेज स्टार्ट बटन ऑन द लेफ़्ट साइड। अब इसके लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है। इट डिस्प्लेज अ बटन फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन। ये हर एक ओपन की हुई एप्लीकेशन के लिए एक बटन दिखाता है। द यूज़र कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन रिक्वायर्ड विंडो। के जो यूज़र होता है वो मुख्तलिफ विंडोज़ को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक विंडो पे क्लिक कर सकता है और दूसरी विंडो पे स्विच कर सकता है। टास्क बार आल्सो इंक्लूड क्विक लॉन्च आइकन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार हमें क्विक लॉन्च आइकन्स और नोटिफिकेशन एरिया भी प्रोवाइड करता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर एक्ट एज फाइल मैनेजर इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि विंडोज़ एक्सप्लोरर हमारे पास फाइल मैनेजर होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर। फाइल मैनेजर से मुराद ऐसी चीज़ें जो तमाम के तमाम जितने भी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जो भी सिस्टम के अंदर हम डाटा सेव करते हैं उसको मैनेज करके रखने वाला, उसको हम नाम देते हैं फाइल मैनेजर का। इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। इसको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ये सबसे करामत तरीका है फाइल्स को मैनेज करना और लोकेट करना कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैनी एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। बहुत से एक्शंस फाइल्स पर और फोल्डर्स पे किए जाते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए। इट कैन बी यूज टू कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम और डिलीट अ फाइल और फोल्डर। इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी, कट, पेस्ट, रीनेम या डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट इज़ यूज टू एक्सेस फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स और प्रिंटर क्विकली। शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल को, फोल्डर को, ड्राइव को या प्रिंटर को बहुत ज़्यादा स्पीडली या और ज़्यादा तेज़ी से उस पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अ शॉर्टकट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इन द कंप्यूटर। एक शॉर्टकट को हम कंप्यूटर में मौजूद एक ऑब्जेक्ट के तौर पर कह सकते हैं। द यूज़र कैन डबल क्लिक द शॉर्टकट टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट दैट इज़ रेफर्ड बाय द शॉर्टकट। अब यूज़र क्या करता है, उस शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करता है और हम जिस फाइल का, फोल्डर का या ड्राइव का वो शॉर्टकट होता है हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हैं। जो भी डाटा उसके अंदर होता है उस तक पहुंच जाते हैं। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत ज़्यादा टाइम को बचाता है। मल्टीटास्किंग। विंडोज़ इज़ अ मल्टीटास्किंग सिस्टम। के विंडो हमारे पास एक मल्टीटास्किंग सिस्टम है।
अ सिंगल यूज़र कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, कि जो सिंगल यूज़र होता है वो बहुत सारे काम एक टाइम में कर सकता है। फॉर एग्जांपल द यूज़र कैन एडिट डॉक्यूमेंट वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, के एक जो यूज़र है वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है गाना सुनते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास इजी इंटरनेट एक्सेस। विंडोज़ प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द इंटरनेट, के विंडोज़ हमें बहुत आसानी से इंटरनेट तक रसाई देती है। इट प्रोवाइड्स बिल्ट इन इंटरनेट फंक्शनैलिटी टू लिंक एंड एक्सेस द इंटरनेट, ये हमें इंटरनेट की जो फंक्शनैलिटी की हमारे पास एबिलिटी होती है ये बिल्ट इन इसके अंदर पाई जाती है ताकि हम बाआसानी इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, अपने डाटा को सर्च कर सकें। इट आल्सो प्रोवाइड द कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क MSN, उसके साथ साथ ये जो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क MSN होता है उस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल करने उसके सब कनेक्टिविटी की हमें सहूलत मुहैया करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑनलाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दुनिया के किसी भी कोने में उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, विंडोज़ प्रोवाइड बेटर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, के विंडोज़ बाकी तमाम के तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे ज़्यादा बेहतर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। इट सपोर्ट्स हार्डवेयर फ्रॉम वेरियस वेंडर्स, ये हमें बहुत से हार्डवेयर को भी सपोर्ट करती है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस के होते हैं या मुख्तलिफ आप कह लो मैन्युफैक्चरर्स के होते हैं। इट हैज़ फीचर्स टू प्लग एंड प्ले, इसके अंदर प्लग एंड प्ले का फीचर होता है। प्लग एंड प्ले से मुराद जैसे ही हमने कोई भी जो पोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर उन पोर्ट्स के अंदर किसी भी डिवाइस के साथ अटैच किया तो उसी वक्त उसको चलाना शुरू कर देती है। When a new hardware device is attached to the computer, जब कोई भी नया हार्डवेयर डिवाइस सिस्टम के साथ अटैच होता है, इट डिटेक्ट द डिवाइस एंड इंस्टॉल्स इट्स ड्राइवर ऑटोमेटिकली इफ़ इट इज़ अवेलेबल, तो ये क्या करता है उस डिवाइस को डिटेक्ट करता है और उसका जो ड्राइवर होता है अगर वो पहले से मौजूद है तो उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर देता है और जो हमारे पास डिवाइस होती है उसी वक्त ही काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च यूटिलिटी। विंडोज़ प्रोवाइड सर्च यूटिलिटी टू फाइंड रिक्वायर्ड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, कि विंडो हमें सर्च यूटिलिटी की हमें ऑप्शन भी देता है ताकि हम जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको कंप्यूटर पे ढूंढ सके। द यूज़र कैन सर्च द फाइल्स बाय पार्शियल नेम, लास्ट मॉडिफाइड डेट और फुल टेक्स्ट, कि जो यूज़र होता है वो उसके किसी भी फाइल को उसके आधे नाम से जो लास्ट डेट जहाँ पे उसको हमने मॉडिफाई किया था या उसके पूरे नाम से उसको लिखते हुए सर्च कर सकता है। द यूज़र कैन आल्सो सेव, रीनेम और व्यू फाइल्स फ्रॉम द सर्च रिजल्ट, कि सर्च रिजल्ट से सर्च को जो हमारे पास यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल को सेव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प। विंडोज़ प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प टू परफॉर्म अ टास्क, के विंडोज़ हमें ऑनलाइन हेल्प करता है किसी भी टास्क को करने के लिए। अ यूज़र कैन एक्सेस हेल्प एंड सपोर्ट रिसोर्सेज टू फाइंड द रिक्वायर्ड हेल्प, कि यूज़र हमारे पास हेल्प और सपोर्ट जो रिसोर्स होता है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले के अंदर हेल्प हासिल कर सकता है, मदद ले सकता है। इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्शन देता है। एंड कमांड्स और कमांड्स की ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ कमांड्स और होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास माउस सेक्शन। एन एक्शन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माउस इज़ कॉल्ड माउस सेक्शन, कोई भी काम कोई भी सरगर्मी जो हम माउस की मदद से करते हैं उसको हम नाम देते हैं माउस एक्शन का। सम इंपॉर्टेंट माउस एक्शंस आर एज फॉलो, कि चंद अहम तरीन माउस एक्शन दर्ज झेल है। नंबर 1, पॉइंट टू एन आइटम, किसी भी आइटम की तरफ पॉइंट करना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग अ माउस टू प्लेस इट ऑन एन आइटम, कि ये ऐसा अमल जिसके अंदर हम माउस को इस हरकत करते हुए किसी भी आइटम के ऊपर जो कर्सर होता है उसको उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देते हैं। क्लिक एन आइटम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉइंटिंग एन आइटम एंड क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन, कि ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं किसी भी आइटम की तरफ इशारा करते हैं, हम बहुत तेज़ी से और लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हैं और साथ ही उसको रिलीज़ कर देते हैं। राइट क्लिक एन आइटम, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉइंटिंग एन आइटम एंड क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन. This action displays a shortcut menu. The user can select the command of from a menu to apply the item. अब ये एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी भी आइटम की तरफ इशारा करते हैं, उसको
उसको तेज़ी से प्रेस राइट बटन को प्रेस करते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं। अब इस एक्शन के नतीजे में हमारे पास एक शॉर्टकट मेन्यू ज़ाहिर होती है। अब यूज़र उसके अंदर जो मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं उस मेन्यू के अंदर, उसमें से जो भी कमांड उसने परफॉर्म करना था उसको सिलेक्ट करता है और वो कमांड जो होती है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। डबल क्लिक एन आइटम, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिंटिंग टू एन आइटम एंड क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। अब ये हमारे पास ऐसा अमल है जिसके अंदर हम किसी भी एक आइटम की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और जल्दी से जो लेफ़्ट बटन होता है उसको 2 दफ़ा प्रेस करते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं। ड्रैग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉइंटिंग टू एन आइटम एंड मूविंग द माउस वाइल प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। कि ये एक ऐसा अमल जिसके अंदर जिसको इस्तेमाल करते हो हम किसी भी आइटम की तरफ उसको पॉइंट आउट करते हैं हम और माउस को उसकी तरफ हरकत देते हैं और लेफ़्ट बटन को जल्दी से प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज़ डेस्कटॉप की। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लॉगिंग इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। कि वो पहली स्क्रीन जो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद सिस्टम पर ज़ाहिर होती है, मॉनिटर स्क्रीन पर ज़ाहिर होती है, उसको हम नाम देते हैं डेस्कटॉप। इट कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइकन, ये मुख्तलिफ आइकन और ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होती है। द डेस्कटॉप इज़ एंटरिंग पॉइंट इन विंडोज़ के जो डेस्कटॉप होता है वो एंटरिंग पॉइंट होता है विंडोज़ के अंदर। इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन विंडोज़ इज़ स्टार्टेड। ये वो पहला ऑब्जेक्ट होता है जब हम विंडो के अंदर एंटर होते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट आइकॉन्स ऑन इट सच एज माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन etc। जो विंडो डेस्कटॉप होता है वो मुख्तलिफ आइकन्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकल बिन वगैरह हो गए। इट डिस्प्लेस टास्क बार एट द बॉटम दैट कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास टास्क बार को ज़ाहिर करता है कंप्यूटर स्क्रीन के पैंदे पर जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। आल प्रोग्राम्स डेट आर रनिंग एट द मोमेंट अपीयर ऑन द टास्क बार। अब जो भी हमारे पास प्रोग्राम उस टाइम पे चल रहे होते हैं वो टास्क बार के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। द अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप ऑन विंडोज़ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो अपीयरेंस यानी कि ज़ाहिरी खदोखाल होती है, शक्ल सूरत होती है जो हमारे पास डेस्कटॉप की विंडो पर बहुत ज़्यादा पुरकशिश होती है। द यूज़र कैन आल्सो कस्टमाइज़ द कलर एंड स्टाइल ऑफ द डेस्कटॉप। जो यूज़र होता है वो डेस्कटॉप के कलर को और स्टाइल को कस्टमाइज़ यानी कि चेंज करने की एबिलिटी भी रखता है, वो उसको चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। के स्टार्ट बटन हमारे पास डेस्कटॉप के बॉटम यानी कि नीचे ज़ाहिर होता है। इट इज़ यूज टू एक्सेस द वेरियस प्रोग्राम इंस्टॉल्स ऑन द कंप्यूटर। ये उन मुख्तलिफ जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़र कैन आल्सो एक्सेस रिसेंटली यूज्ड फाइल्स विद स्टार्ट बटन। अब यूज़र जो रिसेंटली यानी कि उससे थोड़ी देर पहले फाइल्स इस्तेमाल की होती हैं उनको भी स्टार्ट बटन को इस्तेमाल करते हुए एक्सेस कर सकता है। द यूज़र अ मेन्यू अपीयर्स व्हेन स्टार्ट बटन इज़ एक्टिवेटेड। जैसे ही हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एक मेन्यू अपीयर होती है। द मेन्यू कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो मेन्यू होती है उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्टार्ट बटन। के 10 झेल टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं स्टार्ट बटन को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 1, ओपन और सर्च अ प्रोग्राम। किसी भी डॉक्यूमेंट को या प्रोग्राम को खोलना या उसको सर्च करना। चेंज विंडो सेटिंग को चेंज करना। मैनेज फाइल्स को मैनेज करना। गेटिंग हेल्प, मदद लेना। मेंटेनिंग सिस्टम etc, सिस्टम को मेंटेन करना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क बार। अ बार दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ नोन एज टास्क बार। वो बार जो विंडो के निचले पैंदे पर ज़ाहिर होती है या वहाँ पे पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं टास्क बार का। इट डिस्प्ले स्टार्ट बटन ऑन द लेफ़्ट साइड। इसकी लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं जानब हमारे पास स्टार्ट बटन होता है। इट डिस्प्लेज अ बटन फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन। हर जो खुली हुई एप्लीकेशन होती है उसके लिए यहाँ पे एक बटन पाया जाता है। द यूज़र कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन रिक्वायर्ड विंडोज़। तो यूज़र होता है वो एक विंडो से दूसरी विंडो पर मूव कर सकता है किसी भी एक विंडो के ऊपर क्लिक करते हुए। टास्क बार आल्सो इंक्लूड्स क्विक लॉन्च आइकन्स एंड नोटिफिकेशन। जो टास्क बार होते हैं वहाँ पे क्विक लॉन्च आइकन्स और मुख्तलिफ नोटिफिकेशन भी आते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।